ओके, सो यहाँ पे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है आपको, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इसका वायर का, सो यू हैव टू राइट लेंथ इक्वल टू 2πr, सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। लीनियर डेंसिटी m दिया हुआ है, सो m इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन लेंथ l, सो कैपिटल M इज विल बी m इंटू l, ये टोटल मास होगा क्योंकि लीनियर डेंसिटी दिया हुआ है। अब अगर मान लो इसका रेडियस r होगा बच्चों, तो ये जो होता है इसके अबाउट IC, दैट इज mr²/2, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, ठीक है। सो जब I निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ICM प्लस mr², कैपिटल mr², सो इट विल बी mr²/2 प्लस mr², सो इट इज 3/2 mr²। नाउ इस फॉर्म में आंसर तो है नहीं, तो आपको मास को उसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मास की वैल्यू कितनी लिखिए, ml, 3/2 इंटू स्मॉल m इंटू l। r की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, l/2π, सो स्क्वायर कर दो इसको तो ये हो जाएगा l²/4π², सो इट इज 3ml³/8π²। सो इस हिसाब से सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रिज्म का बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि ये पैरेलल हो जा रही है, ये बेस के पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। मतलब ये एंगल 60 होगा क्योंकि इक्विलेटरल है। सो I हैज़ बिन गिवन दैट इज 50, और इस हिसाब से आप देख रहे हो कि राइट रे ऐसे आई ऐसे चली गई। सो यहाँ पे अगर नॉर्मल 50 बना रहा है तो यहाँ पे भी नॉर्मल कितना बनाएगा, 50। सो इमर्जेंट एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री। I कितना हो गया, 50 डिग्री। A कितना है हमारा, 60 डिग्री। सो डेविएशन होता है I प्लस E माइनस A, सो इट इज़ 50 प्लस 50 माइनस 60, सो इट इज़ 100 माइनस 60 विच इज़ 40 डिग्री। सो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ओके। ओके, यहाँ पे एक दिया हुआ है अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या होता है, कभी प्लस साइकिल और कभी माइनस साइकिल आती है। तो अगर प्लस साइकिल आएगी बच्चों तो ये रिवर्स बायस का काम करेगा, माइनस आएगी तो ये फॉरवर्ड बायस का काम करेगा। आप जानते हो ये सब कैसे होता है। तो कुल मिला के जब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट दिखेगा, रिवर्स में नहीं दिखेगा। तो एक ही होगा कुछ जिसमें करंट दिखेगा, बाकी में नहीं दिखेगा। तो उस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए।